जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम बालाजी कक्षा 9 की गणित अभ्यास प्रश्न 4.4 का प्रश्न संख्या 1 कर रहे हैं। यदि a प्लस बी बराबर 10 व ए बी बराबर 21 तब a का घन प्लस b का घन का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है इसी का अगर हम घन कर देंगे तो ये a का घन प्लस b का घन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हमें पता है a प्लस बी बराबर 10। इसका क्या करेंगे? घन करने पर घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का घन बराबर 10 का घन। a प्लस बी का घन का मतलब क्या है? a का घन प्लस b का घन, पहले पद का घन दूसरे पद का घन, प्लस 3 पहला पद दूसरा पद और ब्रैकेट में जो है a प्लस बी बराबर 10 का घन। 10 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे a का घन प्लस b का घन प्लस 3 गुना ए बी के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 21, क्योंकि प्रश्न के अंदर दिया गया है ए बी बराबर 21। तो ए बी के स्थान पे क्या रख देंगे? 21 रख देंगे। तो ए बी की जगह पे 21 और ब्रैकेट में है ए प्लस बी बराबर क्या है? 10 है। तो ए प्लस बी के स्थान पे भी क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो यहाँ पे भी 10। ये हो गया। ठीक है, अब बस इसको सरल कर देंगे। तो इधर क्या है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 का इसमें गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 63। 63 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है, 630 हो गया बराबर 1000। 630 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 630 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। और इधर बचा क्या? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्योंकि ये तो उधर चला गया तो इधर बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, 1000 में से 300 660 630 घटाओगे कितना बचेगा? 370 बचेगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। दूसरा प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 8 व ए बी बराबर 6 तब a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो हमें इसमें पता है a प्लस बी बराबर 8, इसी का क्या कर देंगे? घन। घन करने पर तो a प्लस बी का घन बराबर 8 का घन। a प्लस बी का घन यानी कि पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और ब्रैकेट में a प्लस बी जो भी रहता है उसको लिख देते हैं। बराबर में 8 का घन करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8। अब इधर a का घन हो गया प्लस b का घन हो गया, ये हो गया प्लस 3 और ए बी की जगह पे 6 है तो डायरेक्ट मैं 6 लिख सकता हूँ गुना ब्रैकेट ए प्लस बी की जगह पे 8 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब इसका 8 अठाई 64 गुना 8 कर देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। ए का घन प्लस बी का घन प्लस ये 3 छंग 18 और 18 गुने 8, 8 अठाई 64, 6 आया, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 144 बराबर इधर 8 का 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 3 आया हासिल, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512 आ गया। अब 144 इधर प्लस में है उधर भेजेंगे। उधर क्यों भेजेंगे? क्योंकि बच्चे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान चाहिए, ए घन प्लस बी का घन का मान चाहिए। तो हम इधर यही सिर्फ बचाएंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो ये 512 है माइनस 144 है, इधर ए का घन प्लस बी का घन। 512 में से 144 घटाएंगे, ये 12 में से 4 गया 8, ये बचा कितना? 0, 12 लिए 10, 10 में से 4 गया 6, ये बचा कितना? 4, 4 में से 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, गलत हो गया। ये हो गया 12, इससे एक 12 लिया था, 12 में से 4 चला गया 8 आ गया। ये था 0, एक 12 लिया 10, 10 में से क्या? ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 368 आएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर
368, ये हो जाएगा इसका जवाब। तीसरा प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 व एक्स वाई बराबर 16, तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न के अंदर ये चीज और ये चीज पता है और इसका मान हमसे पूछ रहा है। ये दो चीजें हमें पता है और इसका मान हमसे पूछ रहा है। बिल्कुल। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई? जैसे ये है, इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर कर दिया। ये क्या है? माइनस में एक्स वाई था, इसको बाहर की साइड, और माइनस एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? अगर प्लस 2xy और माइनस 3xy कर दें तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस एक्स वाई आएगा क्या? इसको इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई आएगा। मतलब ये जो चीज़ थी इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बच्चे जब ये लिखा जाता है तो इसको ध्यान से देखो, ये किसी का फॉर्मूला है क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। और x प्लस वाई हमें पता है क्या? 10। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 10 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई की जगह क्या रखना है? 16 रख दिए, ठीक है। और 10 का स्क्वायर किए तो 100 हो गया, 10 गुना 10। और ये 3 का 16 में करेंगे, 3 छंग 18, 3 एक कम 3 एक 4, 48 हो गया। और 100 में से जब 48 चला जाएगा, 100 में से जब 48 चला जाएगा कितना आएगा? 52। और यही किसका वैल्यू हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यही इसका मान हो गया, ठीक है। अब इसी में दूसरा पार्ट है, इसको भी हम इसी तरीके से, इसमें प्लस में है, इसमें क्या था? माइनस में था, ठीक है। तो इसको हम प्लस में ऐसे कर लेंगे। के बाद हमारा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने ये एक्स वाई बीच में था, इसको बगल कर लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई कर दें। 2xy में से माइनस एक्स वाई कर देंगे, प्लस का एक्स वाई बचेगा, यानी कि यही चीज़ होगी। ये चीज़ इसी के बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो बस अब ये किसका है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और माइनस एक्स वाई है। एक्स माइनस एक्स प्लस वाई क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर, एक्स वाई क्या है? 16 है। क्वेश्चन में दिया गया 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 गुना 10, 10 दाम में 100 माइनस 16, और 10 में से 16 जाएगा कितना आएगा? 84। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 84, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न इस तरीके से होगा। चौथा प्रश्न है, यदि x माइनस वाई बराबर 6 व एक्स वाई बराबर 20, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम जैसे भी करते हैं वैसे, बस इसमें x माइनस वाई हो गया है। हल x माइनस वाई बराबर 6 है, इसका लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। तो ये क्या है? x माइनस वाई का घन बराबर 6 का घन। x माइनस वाई का घन यानी कि पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन माइनस 3 गुना एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 6 गुना 6, ठीक है। 6 छंग का 36 और 36 छेक का, ठीक है, 56 का 36 हो जाएगा। 36 को 6 में गुना करेंगे, यहीं पे कर ले साइड में, 36 गुना 6, 6 छंग का 36, 3 आया, 6 3 18, 18 और 3 21, 216, ठीक है, 216 हो गया। अब यहाँ पे x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई बराबर क्या है? 20 है,
इसके जगह पे रख सकते हैं 20, और x माइनस वाई बराबर क्या है 10 है, और एक्स वाई माइनस बराबर 6 है, तो इसकी जगह पे 6 रख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या है 216। ठीक है, इनको हम इसको सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान निकालना ही है। इनको गुना कर लो, 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो गया, और 60 का 6 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36, 360। जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 216 है, इधर माइनस है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा 360 प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 6 1 7 3 2 5, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 576। ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब।